सुनाने जा रहा हूँ आपको एक परियां की कहानी। कौन सी कहानी? परियां वाली। सच्ची? जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है बेटा। मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियां थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या? अरे ये क्या है? ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये सोना का ही अंडा है। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी। अब मजा आएगा। मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को काट कर सब अंडे एक ही बार निकाल देता हूँ और इस दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ। और वो आदमी लालची से उस मुर्गी की पेट काट डाला। काट के देखा तो उसमें कोई भी अंडा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी लालची की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बच्चों, फिर क्या हुआ? और वो उदास हो जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। अभी तो मेरे को एक अंडे से कितना फायदा होता था। अभी तो सारे अंडे ही चला गए। अब मैं क्या करूँगा? मेरी लालच की वजह से मैंने मेरी प्यारी मुर्गी जो सोने देने वाली थी उसको मैंने खो दिया। ये मैंने क्या कर दिया? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट दिया। अब तो मेरा क्या होगा? फिर क्या होता है? फिर उसके सामने एक आसमान से परी आती है और कहने लगती है, जो मुर्गी तुमने काटा है वो मैं ही थी, जो तुमको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन के आई थी। फिर क्या होता है? और वो समझ जाता है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। जी, समझ आ गया। जो भी हमको मिलता है उसका शुक्रिया अदा करके रख लेना है। कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। जी हाँ। नहीं, चलो अब रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं, मेरे को तो और एक कहानी सुनकर ही सोना है। ठीक है, तुम चलो अपने रूम पर, मैं तुमको सुलाते सुलाते एक परी की कहानी सुनाऊंगी। तुम सोई नहीं? नहीं, मैं तो परी की कहानी सुनकर ही सोऊंगा। चलो ठीक है। एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। ब्यूटी सबसे खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल रहा था। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। ब्लिस और ब्लॉसम ने महंगे गहने और कपड़े मांगे, लेकिन ब्यूटी ने सिर्फ एक गुलाब मांगा। व्यापारी अपने घोड़े पर बंदरगाह पहुंचा। अरे ये क्या? ये जहाज कैसे
खोजने के लिए व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी को मेज पर बहुत सारा खाना दिखा, जो उसने भूख के कारण खा लिया और खाने के बाद महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गुलाब तोड़े? मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया, और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। राक्षस ने व्यापारी को एक बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली भी दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात सुनाई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची और उसने भी मेज पर बहुत सारे पकवान देखे और उन्हें खा लिया। फिर आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। और तुम्हारा कमरा ऊपर से दाहिनी ओर है। जब ब्यूटी अपने कमरे में पहुंची तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत। अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की मनपसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन, दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे और फिर ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो, ये जादुई अंगूठी है। इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने पिता के घर में उठोगी। और जब वापस आना हो, वापस इसे पहनकर सो जाना। तुम वापस महल आ जाओगी। लेकिन याद रहे, सिर्फ 7 दिन, वरना 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वैसा ही किया। फिर क्या होता है? व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश हुआ और फिर ब्यूटी ने अपने बाबा की अच्छे से सेवा की। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी पौधों को पानी दे रही थी, तब उसे महल के बगीचे और राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर ना जाए।
तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जो अब टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। अरे वाह, ये क्या होता है? फिर ब्यूटी के व्यापारी पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो बताओ रूही, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? दादी माँ बहुत अच्छी थी। एक लड़की जी हाँ, अभी तुम सो जाओ। तुमको तो समझ आ गया होगा, कभी भी अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है। अभी सो जाओ। गुड नाइट।